दोस्तों आज हम ट्रिक से याद करेंगे साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक गुणसूत्र क्रोमोसोम्स। देखिए किसी भी जीवधारी या फिर वनस्पति में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं ये सब इस वीडियो में कवर करेंगे ट्रिक से। आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, बस एक बार वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे ना, ये आपको चुटकियों में याद हो जाए। इस वीडियो में हम 35 प्लस गुणसूत्रों को कवर करेंगे और यहाँ पर हमने वो क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं जो कि पीछे एग्जामों में पूछे गए हैं और जिनकी आगे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले है चावल। चावल में गुणसूत्रों की संख्या होती है 24। टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 24। आलू में गुणसूत्रों की संख्या होती है 48। अब इन्हें बिल्कुल इजी ट्रिक के साथ याद करेंगे। रट्टा मारने का कोई फायदा नहीं, जितने मर्जी रट्टे मार लो आप, कुछ दिनों बाद आप भूल ही जाएंगे। ट्रिक से आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे मेरे भाई। अब पति पत्नी से पूछ रहा है, भाग्यवान खाने क्या बनाया है? चावल बनाए हैं टमाटर डालकर। अच्छा जी। और दोपहर में खाने में क्या बनाओगी? चावल बनाऊंगी टमाटर डालकर। और रात को खाने में क्या बनाओगी? चावल बनाऊंगी टमाटर डालकर। हे भाग्यवान, चावल टमाटर 24 घंटे चावल टमाटर ही खिलाओगी क्या? 24 घंटे चावल टमाटर। तो भाई चावल और टमाटर के गुणसूत्र हो गए 24। हे भाग्यवान, 24 घंटे चावल टमाटर ही खिलाओगी क्या? और कुछ भी नहीं है तो उसमें थोड़े आलू डाल लो। आलू के गुणसूत्र 48। अब पत्नी ने भी बोल दिया, आलू तो 2 दिन पहले ही खत्म हो गए। 2 दिन 24 दूनी 48। आलू का गुणसूत्र हो गया 48। बीबी ने भी बोल दिया, आलू कहां से डालूं? 2 दिन पहले ही तो खत्म हुए। कितने बार तो बोला आलू ले आओ, आलू ले आओ, आप लेके ही नहीं आते। अब खाओ चावल टमाटर 24 घंटे। तो भाई चावल टमाटर में गुणसूत्र होते हैं 24 और आलू में गुणसूत्र होते हैं 48। आलू जो है 2 दिन पहले ही खत्म हो गया, यानी कि 48 घंटे पहले। नेक्स्ट, शेर में गुणसूत्र होते हैं 38। टाइगर में गुणसूत्र होते हैं 38। बिल्ली में गुणसूत्र होते हैं 38। अब देखिए शेर, टाइगर, बिल्ली, ये तीनों जो है ना एक ही कैटेगरी के जानवर हैं और ये खतरनाक जानवर हैं। ये बंदे के सामने अड़ जाते हैं। 38 ये अड़ गए ना तो अड़ गए। आप रात को जा रहे हैं सुनसान रास्तों से, आपके सामने शेर आ गया, टाइगर आ गया, तो वो आपके सामने अड़ जाएंगे। 38 अड़ जाएंगे। आपको ही अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, वो अपना रास्ता नहीं बदलेंगे। तो शेर, टाइगर, बिल्ली तीनों ही एक कैटेगरी में आते हैं, जंगली जानवर है। ये बंदे के सामने अड़ जाते हैं 38। नेक्स्ट, मच्छर में गुणसूत्र होते हैं 6। 6 का हो गया छक्का। आपने वो डायलॉग सुना होगा ना, नाना पाटेकर का। अच्छा है, एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देता है, हाँ छक्का बना देता है। तो भाई मच्छर जो है बंदे को छक्का बना देता है। तो मच्छर में गुणसूत्र हो गए 6। नेक्स्ट, हाथी में गुणसूत्र की संख्या होती है 56। अब 56 से याद आता है भाई 56 इंच का सीना जिसका होगा वो हाथी की तरह भारी भरकम होगा। होगा ना भाई? 56 इंच का सीना कम नहीं होता मेरे भाई, बहुत ज्यादा होता है। तो जिसका 56 इंच का सीना होगा वो हाथी की तरह ताकतवर होगा, भारी भरकम होगा। तो 56 इंच का सीना मतलब हाथी, हाथी की तरह ताकतवर, भारी भरकम। नेक्स्ट, मक्खी में गुणसूत्र की संख्या होती है 12। 1 2 12 हो गया ना कवर। अब भाई घर में आप जितनी मर्जी साफ सफाई कर लीजिए, जितना मर्जी पोछा लगा लीजिए, 1-2 मक्खी तो घूम फिर कर आ ही जाती है। भाई 12 का हो गया 1-2, जितना मर्जी पोछा लगाइए, जितनी मर्जी साफ सफाई कीजिए, 1-2 मक्खी तो आ ही जाती है। तो मक्खी में गुणसूत्र की संख्या 1-2 यानी कि 12। और एक होती है ड्रोसोफिला मक्खी, उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है 8। घरेलू मक्खी की बात करें तो गुणसूत्र होते हैं 12। एक होती है ड्रोसोफिला मक्खी, उसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 8। वो मक्खियां घर से बाहर ही नहीं निकलती, वो 8-8 घंटों की शिफ्ट में काम करती रहती है। ड्रोसोफिला मक्खी में हो गई गुणसूत्रों की संख्या 8 और घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या 12। नेक्स्ट, कबूतर में गुणसूत्र की संख्या होती है 80। अब भाई 80 से हमें याद आता है 80 का दशक। उस समय ना तो मेल थी, ना इंटरनेट था, ना फोन थे, ना पोस्ट ऑफिस थे। उस समय पत्राचार का एक ही साधन था, कबूतर। कबूतर के गले में चिट्ठी बांध देते, वो इधर से उधर कबूतर घूमता रहता चिट्ठी को लेके। कब? 80 के दशक में। आज तो बस 1 टच में मैसेज पहुंच जाता है। तो भूल मत जाना मेरे भाई, 80 के दशक में कबूतर पोस्टमैन का काम करते थे, डाकिये का काम करते थे, पत्राचार का काम करते थे।
नेक्स्ट, गाय में गुणसूत्रों की संख्या होती है 60, बकरी में गुणसूत्रों की संख्या होती है 60। बिल्कुल लीजिए भाई, गाय और बकरी का दूध अगर आप लेने जाएंगे तो आपको मिलेगा 60 रुपए लीटर। 60 रुपए लीटर से ना तो कम मिलेगा ना ज्यादा मिलेगा, गाय बकरी का दूध 60 रुपए लीटर आपको मिल जाएगा। अब आप कहेंगे सर आप भी कभी तो दूध को 60 रुपए लीटर कर देते हो, कभी दूध को 64 रुपए लीटर कर देते हो। जैसे पीएच मान वाले चैप्टर में हमने आपको बताया था दूध का पीएच मान होता है 6.4 यानी कि 64। वहां पर दूध मिल रहा है आपको 64 रुपए किलो। क्यों? क्योंकि भाई वो भैंस का दूध है, भैंस का दूध तो आपको 64 रुपए लीटर ही मिलेगा। यानी कि दूध का पीएच मान 6.4 और गाय और बकरी का दूध थोड़ा पतला होता है ना, तो वो आपको मिलेगा 60 रुपए लीटर। नेक्स्ट, कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या होती है 78। ग्रुप डी में पूछा गया था मेरे भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब गुणसूत्र है 78, 7, 8। भाई शाम को 7, 8 बजे के बाद हमारी गली से आप निकल नहीं सकते। गली में जो कुत्ते रहते हैं ना, वो शाम को 7, 8 बजे के बाद एक्टिव हो जाते हैं, आप गली से निकल नहीं सकते। दिन में वो पूरा दिन सोते रहेंगे, घूमते रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन शाम के 7, 8 बजे के बाद आप गली में पैर रख के तो दिखा दो। तो कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 78। 7, 8 बजे के बाद आप हमारी गली में पैर रख के नहीं दिखा सकते। नेक्स्ट, मक्का और मक्का में गुणसूत्र की संख्या होती है 20, 2, 0। अब मक्का का हो गया मकान, और भाई हम तो यही कह रहे हैं सरकार से कि गरीब लोगों को मकान दो दो दो, बगैर मकान के वो 0 हैं, झोपड़ियों में रह रहे हैं, खुले आसमान में रह रहे हैं। तो सरकार जी गरीब लोगों को मकान दो, बगैर मकान के वो 0 हैं। 2, 0, 20। गरीब लोगों को मकान दो और खाने के लिए मक्का दो, बगैर मकान के बगैर मक्का के वो बेचारे 0 हैं। तो मक्का में गुणसूत्र की संख्या 20। नेक्स्ट, मटर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 14, 1, 4, 14। और आजकल मटर कैसे आ रहे हैं? एक फली में मुश्किल से 4 दाने निकलते हैं। मटर की क्वालिटी घटती जा रही है भाई। एक फली में ना मुश्किल से 4 दाने निकलेंगे। 1, 4 मटर की एक फली में मुश्किल से 4 दाने निकलेंगे। तो मटर में गुणसूत्रों की संख्या 1, 4 यानी कि 14। नेक्स्ट, गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या 42। बिल्कुल लीजिए मेरे भाई, 42 का हो गया बाली, 42 बाली। और गेहूं की तो बाली होती है ना, गेहूं की बालियां होती है, तो बाली यानी कि 42, गेहूं का गुणसूत्र 42। नेक्स्ट, मेंढक में गुणसूत्र की संख्या 26 होती है। अब 26 का हो गया छवि, छवि भाई उसकी तो छवि ना बिल्कुल ही बेकार है। क्यों? क्योंकि वो पूरा दिन ट्र 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 करता रहता, कोई बात हो ना हो मेंढक की तरह ट्र ट्र करता रहता है। बारिश हो गई, मेंढक ट्र 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 पूरी रात ट्र 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 करते रहते हैं। तो भाई मेंढक की छवि खराब है, छवि। और जो मेंढक की तरह ट्र ट्र करता है जो बंदा, उसकी भी छवि खराब है, छवि। नेक्स्ट, बिल्कुल लीजिए मेरे भाई, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, आप सब जानते ही हैं। उसके बाद है तंबाकू, इसमें गुणसूत्र की संख्या 48 होती है। उसके बाद है चिंपैंजी, गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है। अब भाई बात हो रही है तंबाकू की। अब जो तंबाकू का सेवन करते हैं ना, मैं तो उनको इंसान मानता ही नहीं, वो है चिंपैंजी। और यहां पर तंबाकू का सेवन भी देखिए 48 घंटे कर रहे हैं कंटिन्यू। भाई धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक होता है, मत कीजिए कह के हम लोगों को छिक लिए, लेकिन लोग जो है तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, किए जा रहे हैं। कैसे? 48 घंटे, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं भाई, पूरे 48 घंटे 2 दिन तक धूम्रपान कर रहे हैं। तो मैं तो उनको इंसान तो मानता नहीं, वो चिंपैंजी है। और चिंपैंजी में भी 48 गुणसूत्र होते हैं, मनुष्य में 46 होते हैं। लेकिन जो तंबाकू का सेवन करते हैं वो मनुष्य से 2 कदम ऊपर है, यानी कि 48 घंटा वो धूम्रपान कर रहे हैं, तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। तो वो फिर हमारे लिए तो चिंपैंजी हैं। चिंपैंजी में गुणसूत्रों की संख्या 48, तंबाकू में 48 और मनुष्य में 46। और भाई अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगे तो शेयर जरूर कर देना, लाइक तो आप कर ही देते हो, शेयर भी कर दिया करो मेरे भाई। नेक्स्ट, खरगोश में गुणसूत्रों की संख्या होती है 44, 4, 4 यानी कि 4/4। अब भाई खरगोश तो ना बहुत ही फुर्तीला होता है, आपने देखा होगा बहुत स्पीड से दौड़ता है। तो खरगोश के सामने 4/4 गड्डी भी फेल है। आपके पास 4/4 गड्डी है ना, वो खरगोश के सामने फेल है। खरगोश इतनी तेज दौड़ता है
कि 4/4 को भी पीछे छोड़ देता है। तो खरगोश में गुणसूत्रों की संख्या 4/4 यानी कि 44। नेक्स्ट, हाइड्रा में गुणसूत्रों की संख्या होती है 32। अब 32 का हो गया बत्तियां जला लो जी, बत्तियां जला लो जी। हाइड्रा, अंधेरे में बंदा कह रहा है कि हाइड्रा हाइड्र लग रहा, अंधकार है अंधेरा, हाइड्रा हाइड्र लग रहा है हाइड्रा। तो बोल दिया किसी ने बत्तियां जला लो जी, बत्तियां जला लो जी। हाइड्रा हाइड्र लग रहा है ना अंधेरे में, तो अब बत्ती जला लो ना, 32। नेक्स्ट है आम, और आम में गुणसूत्रों की संख्या होती है 40, 40। आम आदमी कोविड के कारण चारों तरफ से जीरो हो गया। एक साइड से नौकरी चली गई, दूसरी साइड से रिश्ता छूट गया, तीसरी साइड से जमा पूंजी खत्म हो गई, और चौथी साइड से वो बीमार हो गया, उसे कोविड हो गया। तो भाई आम आदमी कोविड की वजह से चारों तरफ से, चारों कोनों से शून्य हो गया, जीरो हो गया, 40। आम के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 40। नेक्स्ट, चूहों में गुणसूत्रों की संख्या 40 होती है। अब अच्छा खासा गोडाउन बनाया था, उसमें अनाज का भंडारण किया था, लेकिन चूहों ने उसे चारों तरफ से कुतर दिया और सारा अनाज शून्य हो गया, जीरो हो गया, चूहे खा गए, चारों तरफ से कुतर दिया, 40। चूहों में गुणसूत्र की संख्या 40, आम में गुणसूत्र की संख्या 40। भाई आम आदमी कोविड की वजह से चारों तरफ से जीरो हो गया। नेक्स्ट, घोड़े में गुणसूत्र की संख्या होती है 64। अब भाई घोड़ा कैसे दौड़ता है? सरपट 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 सरपट, यानी कि 64 64 64। या फिर ऐसे याद रख सकते हैं 64 चौसा का युद्ध, जिसमें घोड़ों ने पार्टिसिपेट किया था। चौसा के युद्ध में जो घुड़सवार थे ना, उन्होंने पासा पलट दिया था। तो ऐसे भी याद रख सकते। नेक्स्ट, गाजर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 18। 18 से हो गया 18 वर्ष के लगोगे आप अगर आप गाजर का सेवन करोगे। गाजर के अंदर इतने गुण होते हैं, आप गाजर खाइए। आप 60 साल के हो, 70 साल के हो, नो प्रॉब्लम, आप गाजर खाइए, गाजर का जूस पीजिए, आप ऐसे लगोगे जैसे आप 18 वर्ष के हो। आप गाजर की तरह बिल्कुल लाल चिट हो जाओगे। तो भाई गाजर खाइए और 18 वर्ष के बन जाइए। नेक्स्ट, भालू में गुणसूत्र की संख्या होती है 74, 74। अब भाई किसी के अंदर ज्यादा वेट हो जाता है, वो और वेट हो जाता है 74 तक तो ठीक है, 74 से ऊपर जाते ही सब फिर उसे भालू कहने लग जाते हैं। अरे भालू है, मैं गोलू मोलू भालू रे। तो 74 तक अपना वेट कंट्रोल कीजिए। 74 के अबाव आप चले गए तो सब आपको भालू भालू बोलने लग जाएंगे, भालू रे। नेक्स्ट, प्याज में गुणसूत्रों की संख्या होती है 16, 16 छोला, 16 छोला। भाई प्याज को काटने से पहले उसको छोलते हैं ना, उसके छिलके को उतारते हैं ना, प्याज छोला 16। और प्याज महंगी भी होती है। अब आप कह रहे भाई साहब 1 किलो प्याज देना, वो क्या बोलता है 16, 100 रुपए ला। 1 किलो प्याज चाहिए ना, 100 रुपए ला। एक टाइम में भाई प्याज 100 रुपए किलो हो गई थी ना, ऐसे भी याद रख सकते। नेक्स्ट, कंगारू में गुणसूत्र की संख्या होती है 16। अब कंगारू का हो गया कंगाल और 16 का हो गया 100 रुपए ला, 100 रुपए ला। बंदा बार बार किसी से बोले 100 रुपए ला, 100 रुपए दे दे, 100 रुपए ला, यानी कि 16। तो सब उसे क्या कहेंगे? अरे यार तू तो बिल्कुल ही कंगाल हो गया, तू तो कंगाल है यार। क्या यार, हर दूसरे दिन 100 रुपए ला, 100 रुपए ला, तू तो कंगाल ही हो गया मेरे भाई। कंगारू, कंगाल। कंगारू में गुणसूत्र की संख्या 16, 100 रुपए ला। देखिए दोस्तों, हम कवर कर रहे हैं साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो भी ट्रिक से। बहुत से टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप हमारी सभी साइंस ट्रिक वीडियो देख सकते हैं। और भाई जितने भी टॉपिक हम ट्रिक से कवर कर रहे हैं, इन सभी का क्विज टेस्ट भी हम जल्द ही लेकर आएंगे, जिसका लिंक आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट, एस्केरिस में गुणसूत्रों की संख्या होती है 2। उसके बाद है नींबू, और नींबू में गुणसूत्रों की संख्या होती है 18 भी होती है भाई, 36 भी होती है। जैसा आपको एग्जाम में ऑप्शन मिले, 18 मिले तो 18 पे टिक कर देना, 36 मिले तो 36 पे टिक कर देना। और भाई वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक कर दियो, घनी बढ़िया लगी तो शेयर जरूर कर दियो, और कोई भी टॉपिक हो जिस पर आपको ट्रिक चाहिए कमेंट्स बॉक्स में लिख दियो।